सनातन धर्म में नृत्य जो है वो भक्ति और साधना का एक मार्ग बताया गया है और ऐसा ही एक नृत्य है गरबा। जी हाँ, आप में से कई ने सुना होगा। गरबा का जो संस्कृत शब्द है वो है गर्भदीप। आज इस पर बात करेंगे कि आखिरकार गरबे का इतिहास क्या है, क्यों गरबा किया जाता है और क्या कुछ है। अगर सुनना चाहते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में गरबे की धुन को सुनते ही आप जहाँ भी खुद को पाते होंगे वहाँ थिरकने लग जाते होंगे। आज गरबे की अलग अलग तस्वीरों के साथ ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये नृत्य कहाँ का है, इतिहास क्या है इसका और करने की विधि क्या है। सबसे पहले विधि पर बात करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार गरबे की शुरुआत में एक कच्चे मिट्टी के घड़े को फूलों से सजाया जाता है। इस घड़े में कई छोटे छोटे छेद होते हैं। इसके अंदर दीप प्रज्वलित कर रखा जाता है और माँ शक्ति का आह्वान किया जाता है। बता दें कि इस दीप को गर्भदीप कहा जाता है। अब ये समझना शायद आसान हो जाएगा कि आखिरकार गरबा शब्द आया कहाँ से। अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे तो ये आसानी होगी कि गरबा यानी कि गर्भदीप के चारों ओर स्त्रियां पुरुष गोल घेरे में नृत्य कर माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। अगर कभी ध्यान दिया होना तो गरबा करती महिलाएं 3 ताली बजाकर नृत्य करती हैं। ये तालियां ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का एक अलग तरीका है। ऐसा भी कहा जाता है कि तालियों की गूंज से माँ भवानी जागृत होती हैं। और अब जिसके लिए आप सभी रुके हैं कि आखिरकार गरबे का इतिहास क्या है, तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार आज़ादी के पहले गरबा सिर्फ गुजरात में ही किया जाता था। गरबा गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है। धीरे धीरे इसका चलन बढ़ता गया और इसके बाद राजस्थान फिर देश के बाकी स्थानों पर भी गरबा खेले जाने लगा। यहाँ तक कि अब तो विदेशों में भी गरबे की खूब धूम होती है। अब जिस तरीके से देश भर की अलग अलग जगहों पर गरबे की धूम दिखाई पड़ती है, तो राजधानी भोपाल के इस लाल किले वाले माता रानी के पंडाल में गरबा हो रहा है। तो आयोजनकर्ता से ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इस गरबा को कराना कितना चुनौतियों भरा होता है, क्या कुछ होता है। ये सब कुछ सुनिए आयोजनकर्ता से। विवान भाई, मैं बताऊं कि हमारा आयोजन 13वें वर्ष में है। हमारी समिति द्वारा लगातार माँ भगवती की आराधना और पूजा अर्चना 13वें वर्ष के सफल आयोजन की ओर है और इसके आयोजन में माँ भगवती का इतना आशीर्वाद रहता है कि किसी प्रकार की कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती और उनके आशीर्वाद से पूरा कार्यक्रम सफल होता है। नवरात्रि प्रारंभ होने से 15 दिन पहले और फिर 15 दिन बाद तक ये तैयारियां पूर्ण होने के बाद समापन की ओर रहती है। जो जो व्यवस्थाएं बनाते हैं फिर उसको वापिस से वो व्यवस्था को पूरी रूप से सही करना, ये तकनीकी रूप से हम लोग के लिए बड़ा चांस भरा रहता है। और हमारे समिति में अलग अलग लोग जो जुड़े हुए हैं, वो कोई ने इंजीनियर है, कोई फार्मासिस्ट है, कोई व्यापारी है, तो कोई अपनी झांकी का प्रदर्शन करता है, कोई अपनी कला का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार सभी लोग मिलजुल कर एक बढ़िया से समिति के साथ माँ भगवती की स्थापना कर। गरबे में हमारे यहाँ का जो डेली का फुटफॉल है, तो वो लास्ट तक में 5,000 तक पहुँचने का हमें 5-6 हजार, ये हमने 150 बाई 150 में बनाया हुआ पूरा घेरा। व्यवस्था में हमारे लिए 120 लोग समिति के सदस्य हैं और पूरी टीम हमारी बहुत स्ट्रांग है, हर चीज से, तन से, मन से, बल से
ढंग से सभी चीज से स्ट्रांग है। और उसके साथ साथ एक चुनौती ये भी रहती है कि किसी प्रकार की अभद्रता ना हो, किसी प्रकार का दुष्व्यवहार ना हो माँ भगवती के प्रांगण में। और जो माताएं बहनें आती है उनका भी ख्याल पूरा रखा जाता है। हमारे वॉलेंटियर समिति के जितने भी सदस्य चारों साइड लगे रहते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं। और अपना पूरा नाम और समिति का नाम बता दीजिए। मैं राहुल अग्रवाल हूँ और मेरी समिति का नाम है श्री सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति खेल मैदान गौतम नगर। घंटों माँ की साधना गरबा करके किस कदर की जाती है नवरात्रि में, उसकी तस्वीरें भी देखी और बहुत कुछ आप लोगों को सुनने को भी मिला है। ऐसे ही अलग अलग प्रकार की स्टोरीज डेली स्कूप आप लोगों तक पहुंचाते रहने के प्रयास में है, लेकिन उसमें हम सफल तब हो जा पाएंगे जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा। लगा कि इस पर बात होनी चाहिए तो लेकर आ गए। फिलहाल भोपाल में हूँ, कैमरे के उस पार अंकित हैं। आपकी जगह पर आपके क्षेत्र में पहुंचेंगे तो आपके मुद्दों पर भी बात होगी। फिलहाल भोपाल से आप सबका विमान और हमेशा की तरह कैमरे के उस पार फिर से कह रहा हूँ अंकित।